हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल नवोदय टॉक पे। आज हम भिन्न का भाग पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके पास पहला प्रश्न है, 1/2 भागित 5/4। हमारा पहला भिन्न है 1/2, जिसमें एक अंश है, 2 हर है। दूसरा भिन्न है 5/4, जिसमें 5 अंश है, 4 हर है। प्रश्न का मतलब यह है कि हम 1/2 को एक दूसरे भिन्न 5/4 से भाग दे रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए भिन्नों का भाग करना बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। पहले आपको पहले भिन्न को एज इट इज़ लिख देना है। हमारा पहला भिन्न है 1/2, तो हम यहाँ 1/2 का 1/2 लिख दिए। फिर आपको भागित के चिन्ह को रिप्लेस करना है गुणा के चिन्ह से, तो हम यहाँ लिख देंगे गुणा। अब आपको दूसरे भिन्न में अंश और हर को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज कर देने का मतलब अंश के जगह हर को लिख देना है, हर के जगह अंश को लिख देना है। देखिए 5/4 में 5 अंश है, 4 हर है, तो पहले हम अंश के जगह हर को लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 और 4 के जगह आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 अंश है। मतलब आपको हर को अंश बना देना है और अंश को हर बना देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है। देखिए अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बन गया, भिन्नों का गुना। तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भिन्नों का गुना कैसे किया जाता है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब देखिए आगे आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अगर कोई संख्या कैंसिल हो रही है तो उसे हमें पहले कैंसिल कर देना है। जैसे यहाँ पे है 1/2 गुना 4/5। तो देखिए 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकती हैं, तो हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए 2 से भाग चला जाएगा, 4 2 से भाग चला जाएगा, तो हम दोनों को 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए हमारे पास बच्चा 1/1 गुना 2/5। अब हम इनका गुना कर देते हैं। तो देखिए अंश का गुना करना है अंश से, हर का गुना करना है हर से। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 1 कम 2 और हर में आ जाएगा 5 1 कम 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भाग वाले चिन्ह को हमें गुणित के चिन्ह से रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करने के बाद जो दूसरा भिन्न है जिससे हम पहले भिन्न को भाग दे रहे हैं उसके अंश और हर को इंटरचेंज कर देना है। उसके बाद हमें जैसे हम भिन्नों के गुणा को सॉल्व करते हैं वैसे हमें सॉल्व कर देना है। फिर हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। देखिए आपके पास अगला प्रश्न है, 5/7 गुना 8/3 भागित 4/7। देखिए यहाँ गुना और भाग दोनों को मिक्स करके दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको भाग के चिन्ह को रिप्लेस करना है गुणा के चिन्ह से, मतलब हमें भाग वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको 5/7 का 5/7 लिख देना है, क्योंकि हम इसके साथ अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमें गुणा का गुणा लिख देना है, फिर 8/3 का 8/3 लिख देना है। अब हमें भागित के चिन्ह को रिप्लेस करना है गुणा के चिन्ह से। डिवीज़न के साइन को रिप्लेस कर रहे हैं अपन मल्टीप्लिकेशन साइन से। अब हम दूसरे भिन्न में अंश और हर को इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हम जब भी भाग के चिन्ह को गुणा के भाग चिन्ह से रिप्लेस करते हैं तो हम जिस भिन्न से भाग दे रहे हैं उसके हर और अंश को इंटरचेंज कर देते हैं। तो आपका अगला भिन्न हो जाएगा 7/4। देखिए यहाँ अंश में 4 था, यहाँ हर में 4 आ गया। आपके पहले वाले भिन्न में 7 हर था, दूसरे भिन्न में हो गया आपका 7 अंश। मतलब हम अंश को हर बना दिए, हर को अंश बना दिए। अब हमें तीनों भिन्न का गुना कर देना है। तो तीनों भिन्न को गुना करने के लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो संख्याएं आपस में कैंसिल हो रही हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हर में 7 है, यहाँ अंश में 7 है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7।
और दूसरी संख्या है जो कैंसिल हो सकती है। देखिए यहाँ अंश में 8 है और हर में 4 है। दोनों संख्याएं 4 से भाग जा सकती हैं, तो हम दोनों को 4 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8। अब हमारे पास बच्चा 5/1 गुना 2/3 गुना 1/1। अब हम अंश का अंश के साथ गुना कर देते हैं, हर का हर के साथ गुना कर देते हैं। तो यहाँ अंश में आ जाएगा 5 गुना 2 गुना 1, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 और नीचे हर में आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो 10/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह से रिप्लेस कर रहे हैं और हम अंश और हर को इंटरचेंज कर दे रहे हैं। फिर हम जो गुणित में भिन्न आ रहे हैं उनको सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर हमारा आंसर आ गया 10/3। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन ये कि हम भाग के चिन्ह को गुणित के चिन्ह से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं और उसके साथ अंश और हर को इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं। देखिए गणित में हम अपने मन से तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ क्या लॉजिक है जिसके कारण हम भागित के चिन्ह को गुणा के चिन्ह से रिप्लेस कर रहे हैं और अंश को हर से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आइए वो समझते हैं। तो बच्चों इसको मैं बहुत डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको पहले क्वेश्चन का उदाहरण लेता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न था 1/2 भागित 5/4। तो इसका मतलब ये है कि हम 1/2 को भाग दे रहे हैं 5/4 से। देखिए मैंने भागी के चिन्ह को बटा के रूप में लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर हम भाग के चिन्ह लगा कर लिखे तो हम ऐसे लिखते हैं 1/2 भागित 5/4 और इसी को हम भिन्न के रूप में लिखे तो वो हो जाएगा हमारा 1/2 बटा 5/4। मतलब हम 1/2 को 5/4 से भाग दे रहे हैं। देखिए अब ये देखने में बहुत कठिन लग रहा है। अगर यहाँ कोई पूर्ण संख्या होती और यहाँ भी कोई पूर्ण संख्या होती तो हम उसे आसानी से भाग दे सकते थे। जैसे 10/5 ये हमारा एक भिन्न है जिसके अंश में भी एक पूर्ण संख्या है और हर में भी एक पूर्ण संख्या है, तो हम इसको आसानी से भाग दे सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आ गया 2। लेकिन यहाँ अंश में भी एक भिन्न संख्या है, हर में भी एक भिन्न संख्या है, तो इसको भाग देना थोड़ा सा कठिन है। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला भिन्न है, नीचे वाली जो संख्या है उसको हम 1 बना देते हैं। मतलब हम हर को 1 बना रहे हैं। 1 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम किसी संख्या को 1 से भाग दे तो वही संख्या आता है। जैसे अगर मैं 10 को 1 से भाग दूं तो मेरा आंसर 10 ही आएगा। अगर मैं 10 को 1 से भाग देता हूं तो ये 10 एकम 10, तो मेरा आंसर आया 10। तो देखिए मैं किसी संख्या को अगर 1 से भाग दे रहा हूं तो आंसर वही संख्या वापस आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ जो 5/4 है उसको मैं 1 बना देता हूं। अब इसको मैं 1 कैसे बनाऊं, तो उसके लिए मैं इसके रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिसको हम वितत भिन्न बोलते हैं। तो देखिए 5/4 का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, नीचे आ जाएगा 5। अब देखिए अगर मैं नीचे गुणा कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ हर से 4/5 का गुणा करूँ तो ये संख्या चेंज हो जाएगा और ये संख्या वही का वही रह जाएगा। तो मुझे ऊपर भी 4/5 का गुणा करना होगा, क्योंकि अगर मैं किसी संख्या को एक ही संख्या से गुणा करूं और एक ही संख्या से भाग दूं तो उस संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे अगर मैं 5 को 2 से गुणा कर रहा हूं और 2 से भाग दे रहा हूं, देखिए 5 गुना 2 हो जाएगा आपका 10 और उसी को मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, तो 10 को मैं 2 से भाग दे रहा हूँ तो वो वापस 5 आ रहा है। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो देखिए मेरे पास वापस 5 आ गया। तो अगर मैं
किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दूं और उसी संख्या से भाग दे दूं तो उसका आंसर सेम ही आता है, मतलब वो संख्या चेंज नहीं होता। तो यहाँ मैं ऊपर भी गुणा कर देता हूँ 4/5 से। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। नीचे वाले भिन्न में ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे आ गया 1 × 1 और ऊपर आ जाएगा 1/2 गुना 4/5। अब देखिए बटा में नीचे 1 है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1/2 गुना 4/5। तो देखिए यहाँ पे भाग के जगह हमारा गुणा का चिन्ह आ गया, मतलब जो भाग था वो गुणा से रिप्लेस हो गया। और चेंज क्या हुआ, अंश का अंश हर बन गया और हर अंश बन गया। देखिए यहाँ 5 अंश था, यहाँ देखिए 4 अंश हो गया। यहाँ पे 4 हर था, यहाँ पे 5 अंश आ गया। तो इस प्रकार से हम जो भागित का चिन्ह है उसको गुणा के चिन्ह से रिप्लेस करते हैं। और रिप्लेस करने से क्या हो जाता है, जो अंश है वो हर बन जाता है, हर है वो अंश बन जाता है। तो ऐसे हम भिन्न के भाग को सॉल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम भिन्न के भाग से। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 5/6 भागित 3/7। ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें पहला भिन्न है 5/6 और दूसरा भिन्न है 3/7। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। 5/6 का 5/6 लिख देना है और भाग के चिन्ह को रिप्लेस करना है गुणा के चिन्ह से। मैंने गुणा के चिन्ह से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे 3/7 को इंटरचेंज करके लिख देना है अंश और हर को। तो यहाँ पे 3 अंश है वो हर बन जाएगा और हर 7 है वो अंश बन जाएगा। ये मैंने आपको अभी अभी समझाया कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और नीचे आ जाएगा 3। अब हम दोनों का गुना कर देते हैं। तो अंश का अंश के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5×7 = 35 और हम हर का हर के साथ गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6×3 = 18। देखिए यहाँ कोई भी संख्या कैंसिल नहीं हो रही, तो हम यहाँ कोई भी संख्या को कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 35/18। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से भिन्नों का भाग किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आने वाले वीडियोस में भिन्नों का गुना भाग जोड़ घटाव एक साथ लाऊंगा और आपके लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।